जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस हौसला अफजाई की वजह से जो आप व्यू, लाइक्स, कमेंट जो भी देंगे या और भी बढ़ा चढ़ा कर दें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आईएएस, पीसीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विभिन्न टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा वर्क करके आपको अच्छा कंटेंट देता रहूं। चलिए, अभी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है, इट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। यह है टुवर्ड्स मोर प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स यूजफुल फॉर नेविगेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड एविएशन। तो एटॉमिक क्लॉक के बारे में बात किया जा रहा है। जो एटॉमिक क्लॉक जो होता है, एटॉमिक क्लॉक जो होता है वो किस पर काम करता है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स, एटम्स होते हैं, एटम्स के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो यहाँ इंडिया में हो या इस वर्ल्ड में हो या यूनिवर्स में कहीं भी हो, हर जगह उसकी वाइब्रेशन एक ही होगी। तो इसका मतलब है कि इसके द्वारा जो टाइम क्लॉक को यूज कराया जाएगा वो सबसे बेस्ट और प्रिसाइज होगा। मतलब है कि एटॉमिक क्लॉक को यूज किया जाए कहां पर? यस, एवरीवेयर। आप नेविगेशन में, यदि आप नेविगेशन कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं गाड़ियों में से, तो उसमें नेविगेशन, जीपीएस सिस्टम जो भी हो, एविएशन, हवाई जहाज उड़ रहा है, चाहे कहीं पे भी, कहीं पे टेलीकम्युनिकेशन में हो रहा है, तो हर जगह इसको यूजफुल लाया जाए। तो इसको, इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखा जाए तो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस? Researchers at the Raman Research Institute have improved atomic clocks and magnetometers using Rydberg atoms to achieve higher precision in measuring magnetic fields. तो यहाँ पर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो यहाँ पे साइंटिस्ट है, उन्होंने और भी एटॉमिक क्लॉक को इम्प्रूव किया है और साथ में मैग्नेटोमीटर्स को भी। और राइडबर्ग एटम एक होता है जो कि बहुत जल्दी, राइडबर्ग एटम आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ला दिया जाए तो राइडबर्ग एटम बड़ी एक्साइट हो जाएगा, उसकी वाइब्रेशन बड़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि एटॉमिक क्लॉक को इंप्रूव किया गया है मैग्नेटोमीटर को, जैसे मैग्नेटोमीटर यूजिंग राइडबर्ग एटम को यूज करके अचीव हायर प्रिसीजन इन मेजरिंग मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड मेजर करके आप भारत में कहीं भी, विश्व में कहीं जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड देखकर डायरेक्टली टाइम डायरेक्शन समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि एटॉमिक क्लॉक को और इंप्रूव किया गया है, और किसकी सहायता से? राइडबर्ग एटम्स यूजिंग मैग्नेटोमीटर, जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज, अच्छा टाइम बताएगा। देयर फाइंडिंग्स ऑफर प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन इन द फील्ड्स लाइक जियोफिजिक्स, ब्रेन एक्टिविटी डिटेक्शन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। साथ में ये भी बताया गया तो जो ये जो राइडबर्ग एटम्स है, जिसकी जो काफी एक्साइटेड एटम होता है अंडर द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जो काफी ज्यादा एक्साइट हो जाता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है काफी अच्छी स्टडी की जा सकती है। तो ये आपको कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर जियोफिजिक्स में, ब्रेन एक्टिविटी के डिटेक्शन में, तुरंत जो हमारे अंदर में मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल का सबसे छोटा पार्ट एटम्स होता है, एटम्स के वाइब्रेशन को स्टडी कर लेगा तो ब्रेन एक्टिविटी को अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है। स्पेस में कोई भी कहीं दूर का एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो हम एटॉमिक क्लॉक की सहायता से उसकी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिसर्च के बारे में देखा जाए तो अबाउट द रिसर्च, Rydberg atoms are highly excited atoms and their response is measured using electromagnetically induced transparency। तो इसको जो, इसके रिस्पांस को मेजर किया जाता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ट्रांसपेरेंसी के द्वारा इसको इसकी स्टडी की जाती है, मेजरमेंट की जाती है। विच मेक्स एन ओपैक मीडियम ट्रांसपेरेंट, और जहां पे ओपैक मीडियम होगा जो आर पार नहीं देख सकते हैं, उसको भी इसके द्वारा ट्रांसपेरेंट बन जाता है। आप सोच सकते हो कि ओपैक मीडियम मतलब आर पार नहीं देख सकते, तुरंत वो ट्रांसपेरेंट पानी की तरह हो जाएगा और आप आस पार देख सकते हैं, शीशे की तरह हो जाएगा। The team also leveraged the Doppler effect to enhance the response to magnetic fields by 10 times। तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे आप सपोज करो कि आप एक स्टेशन पे खड़े हो और एक ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आ रही है, तो दूर रहेगी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आप तक कब पहुंचेगी, जैसे जैसे वो नजदीक आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, और फिर आपसे दूर होते जाएगी तो आप जैसे जैसे दूर होते जाएगी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो डॉपलर इफेक्ट इसी को बोला जाता है
कि कोई चीज नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, कोई चीज दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट रहा है। तो इसी को जब दूर जाता है तो उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, क्योंकि रेड फ्रीक्वेंसी को जोड़ा जाता है, और नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उसको ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है। तो टीम जो है अभी लेवरेज द डॉपलर इफेक्ट को भी जोड़ रहा है कि फ्रीक्वेंसी का कम होना जाना टू इनहांस द रिस्पॉन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड्स बाय 10 टाइम्स। मतलब कि आप कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी, मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे आप उसके रिस्पॉन्स को इनहांस द रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड्स बाय 10 टाइम्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये ज्यादा से ज्यादा आप इस फ्रीक्वेंसी की स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब आपके थोड़ी सी एटम्स की वाइब्रेशन पकड़ सकता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को यदि इस डॉपलर इफेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए तो डॉपलर इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड भी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी की मूवमेंट ज्यादा हो रही है, धीरे हो रही है, तो इसको 10 टाइम्स बेटर मेजर किया जा सकता है यूजिंग, और कैसे, यूजिंग थर्मल रुबिडियम एटम्स एट रूम टेम्परेचर। और इसमें एक रुबिडियम एलिमेंट है, उसके एटम्स को लेकर एट रूम टेम्परेचर पर थर्मल स्तर पर किया जा सकता है। Doppler effect occurs when atoms move towards or away from the laser, causing a shift in the frequency, which is the researcher used to their advantage for more precise measurements. अब डॉपलर इफेक्ट आपको समझा चुका हूं कि when atoms move towards, किसी की तरफ मूव करेगा, और दूर जाएगा from the laser, तो ऑटोमेटिकली आपको उसके फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा, नजदीक जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, causing shift in the frequency, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होगा, which the researchers used टू देयर एडवांटेज, अपने एडवांटेज के लिए इसका अंडरस्टैंडिंग लेंगे फॉर मोर प्रिसाइज मेजरमेंट्स, और उस डिफरेंट मेजरमेंट्स हो, चाहे डिस्टेंस मेजरमेंट हो या उसकी इंटेंसिटी के मेजरमेंट हो, हर जगह वो अच्छा काम करेगा। किसकी वजह से? जो हमने राइडबर्ग एटम्स जो देखा, जिसका इम्पैक्ट काफी अच्छा हो रहा है। तो दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर कूलिंग ऑफ एटम्स और अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन, मेकिंग इट सिंपलर, मोर प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन। तो पहले जो मेथड, दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर, इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं हुआ कि एटम को इतना कूल किया जाए या अल्ट्रा हाई वैक्यूम क्रिएट किया जाए तब हम लोग स्टडी कर सकते हैं किसी स्पेस के एक्सप्लोरेशन में, और कहीं पे कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसके बगैर ही इस अप्रोच के साथ बड़े सिंपलर एंड मोर प्रैक्टिकल वे में इसको काम किया जा सकता है। तो बड़े हाई लेवल का आपका जो कूलिंग एटम्स किया जाता था, अल्ट्रा हाई वैक्यूम कर देते थे, एकदम हाई लेवल का वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करके फिर स्टडी की जाती थी, वो अब जरूरत नहीं है। द इनहांस्ड क्वांटम मैग्नेटोमीटर कैन बी यूज्ड इन द फील्ड्स लाइक जियोफिजिक्स, ब्रेन एक्टिविटी डिटेक्शन, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड आर्कियोलॉजी। इवन कि आर्कियोलॉजी का मतलब है कि आप जमीन के अंदर, पहले ही मैंने बोला है कि पृथ्वी के अंदर के फिजिक्स को जानने के लिए, ब्रेन के अंदर की एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए, अंदर में ब्रेन में भी तो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक इंपल्स चलते रहता है, स्पेस में भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसियां चलते रहती हैं, और आर्कियोलॉजी जमीन के अंदर में कब क्या है तो फ्रीक्वेंसी में बदलाव होगा उसके डिटेक्शन का भी। तो ये जो है इस प्रकार का मैग्नेटोमीटर जो राइडबर्ग एटम के साथ जुड़ा रहेगा, क्वांटम मैग्नेटोमीटर, ये बहुत ही आने वाले समय में यूजफुल एप्लीकेशन होगा। द वर्क डिमॉन्स्ट्रेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ रूम टेम्परेचर सेटअप्स फॉर डिटेक्टिंग वीक मैग्नेटिक फील्ड्स एंड हैज बीन पब्लिश्ड इन द न्यू जर्नल ऑफ फिजिक्स। और ये अभी जस्ट द वर्क डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्टिवनेस ऑफ रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर सेटअप पर भी आप वीक मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं। सोच सकते हैं कि बहुत कम डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को, और ये अभी पब्लिश हुआ न्यू जर्नल ऑफ फिजिक्स में।